हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तीसरे पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। दो पार्ट हम पहले दो वीडियो में कंटिन्यू कर चुके हैं। इस पार्ट में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसा कि हम पहले से पहचानते हैं, जिसमें कमांड रहेगा यानी आदेश दिया जाएगा, रिक्वेस्ट रहेगा यानी निवेदन किया जाएगा, एडवाइस रहेगा यानी परामर्श किया जाएगा, या लेट का सेंटेंस में लेट के यूज से देखेंगे कि कैसे लेट का यूज होता है, तो वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, उसका भी रूल हम देखेंगे। आइए जनरल रूल्स हम देखते हैं, यानी सामान्य नियम कैसे चेंज करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। कमांड सेंटेंस रहेगा, मतलब जिसमें कमांड किया जाएगा, उस सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। अगर वो डायरेक्ट में है तो सेट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर या आस्क्ड। कमांड यानी ऑर्डर ही किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर कर देंगे। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। अगर किया जाएगा उस सेंटेंस में, यानी प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा वो सेंटेंस, तो वहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए सेड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, रिक्वेस्टेड लिख देंगे। और अगर उस सेंटेंस में एडवाइस है तो वहाँ पे सेड की जगह पे हम एडवाइस लिख देंगे। और डबल इंटरेड कॉमा को हटा के कॉम्बिनेशन के लिए, कंबाइन करने के लिए टू वर्ड का यूज करेंगे। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है यानी डू नॉट से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे हम नॉट पहले लिखेंगे और फिर टू का यूज करेंगे। और सेट की जगह पे हम आस्क्ड का यूज करेंगे। कहीं कहीं पे अगर हम डू नॉट का यूज नहीं कर रहे हैं तो सेट की जगह पे हम फॉरबेड लिख देंगे और सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए टू का यूज करते हुए और पूरे सेंटेंस को एज इट इज लिख लेंगे। कुछ सेंटेंस जिसमें इफ सर या मैम का यूज किया जाएगा, वहां पे हम सर या मैडम को हटा के रिस्पेक्टफुली लिख देंगे। अब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा है, द टीचर सेड टू द बॉयज गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अब गेट आउट फ्रॉम द क्लास लिखा हुआ यानी यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है, तो कमांड सेंटेंस है तो यहाँ पे हम सेट की जगह पे चेंज करके हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर्ड लिख देंगे। उसके बाद हम द बॉयज को ऐसे ही लिख देंगे। डबल इंटरेड कॉमा को हटा के हमको टू का यूज करना है, यानी कंबाइन के लिए टू वर्ड का यूज करना है, तो हमने टू लिख दिया और पूरे सेंटेंस को एज इट इज हम लिख लेंगे, यानी गेट आउट फ्रॉम द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज। अब ये प्लीज जो सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में हमारा यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज से स्टार्ट होगा, तो वहां पे हमको रिक्वेस्टेड में चेंज करना था सेड की जगह पे, सो हमने ही रिक्वेस्टेड कर दिया और मी को मी लिख दिया। डबल इंटरेड कॉमा को हटा के हमने टू का यूज कर दिया और गिव का गिव लिख दिया। मी जो है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, पर्सन तो चेंज ही करना। अब फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने हिम कर दिया। और योर हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे माई कर दिया। पेन का पेन लिख के और फुल स्टॉप लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम सेड टू मी सर हेल्प मी। हमने सेंटेंस देखा था जनरल रूल्स में कि जहाँ पे सर या मैम रहेगा वहां पे हम रिस्पेक्टफुली लिख देंगे। सर से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए यहाँ पे हम रिस्पेक्टफुली कर देंगे और सेड की जगह पे हम यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है इसीलिए रिक्वेस्टेड कर दिए। मी का मी लिख दिए। सर या मैम की जगह पे चेंज करके रिस्पेक्टफुली लिखना है, सो हमने यहाँ पे रिस्पेक्टफुली कर दिया। और सेंटेंस में डबल इंटरेड कॉमा को हटा के टू लिख दिया कंबाइन करने के लिए। और हेल्प मी ये फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पे हमने हिम कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। अब यहाँ पे डॉक्टर जो है एडवाइस दे रहे हैं, यानी सलाह दे रहे हैं पेशेंट को कि कंप्लीट रेस्ट करो, तो यहाँ पे हम सेट की जगह पे द डॉक्टर लिखा, सेट की जगह पे एडवाइज्ड कर दिया और द पेशेंट लिख दिया। डबल इंटरेड कॉमा को हटा के टू वर्ड का कंबाइन करना था, तो हमने टू लिख दिया और टेक कंप्लीट रेस्ट को एज इट इज लिख के फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, He said to me, do not laugh at me। अब यहाँ पे do not से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम पहले ही देख चुके हैं कि do not से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हमको asked लिखना है, तो हमने लिख दिया he asked me
सेट की जगह पे आस्क्ड करना है, मी का मी लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के नॉट टू का यूज करना था, सो हमने नॉट टू का यूज कर दिया और लाफ का लाफ लिख दिया, एट लिख दिया। मी फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिम हो गया और फुल स्टॉप लगा दिया। इसी सेंटेंस को हम दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ही लिख दिया और सेट टू मी यहाँ पे जो लिखा हुआ है यानी डू नॉट लिखा हुआ, यानी फॉरबिड मना किया जा रहा है, सो हमने सेट की जगह पे फॉरबिड कर दिया, मी का मी लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का यूज करना है, क्योंकि डू नॉट टू का यूज करना था, लेकिन यहाँ पे फॉरबिड यानी मना करना पहले से हमने लिख दिया है, इसीलिए टू ऐड करके और लाफ एट मी पर्सन चेंज करना है, सो हमने यहाँ पे हिम करके फुल स्टॉप लगा दिया। यानी सेंटेंस में अगर हम फॉरबिड लिख रहे हैं तो नॉट टू का यूज नहीं करना है, और अगर हम फॉरबिड नहीं लिख रहे हैं तो नॉट टू का यूज करना है। फॉरबिड लिख रहे हैं तो केवल टू लिखिए और पीछे का सेंटेंस लिख देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू हिम। अब सेड टू हिम, कुड यू लेंड मी योर बुक, क्या तुम अपनी किताब मुझे उधार दे सकते हो। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है, तो सो हमने सेड की जगह पे रिक्वेस्टेड कर दिया, हिम का हिम लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का वर्ड यूज कर दिया, और उसके बाद रिक्वेस्ट किया जा रहा था इसीलिए कुड यू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लैंड का लैंड लिख दिया, ये हमको हटा देना ना, टू वर्ड यूज कर दिया कंबाइन के लिए, लैंड लिख दिया, मी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये ही है इसीलिए यहाँ पे हिम हो गया, और योर सेकंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसीलिए हिम है यहाँ पे हेज हो गया, और बुक का बुक लिख के फुल स्टॉप लगा दिया। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस का कमांड एडवाइस का जो एग्जाम्पल था वो हमने कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं लेट का एग्जाम्पल, उसे कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस लेट से स्टार्ट होते हैं उसे हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने मेरे मित्र से कहा, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दो, तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है, इसीलिए हम सेट की जगह पे रिक्वेस्टेड कर देंगे, और माई फ्रेंड्स को माई फ्रेंड्स लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे भी टू वर्ड का कंबाइन करना है, तो टू लिख दिया, और लेट मी वर्क को एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि मी पर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे आई के साथ मी ही लगता है, तो यहाँ पे मी ही हो गया, और फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू माई फादर मी स्लीप नाउ, मैंने मेरे पिता से कहा मुझे अब सोने दीजिए। अब यहाँ पे भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखे सेड की जगह पे रिक्वेस्टेड कर दिया, और माई फादर को माई फादर लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू वर्ड का कंबाइन कर दिया, और लेट का लेट लिख दिया, मी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा इसीलिए यहाँ पे आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई का मी ही बनता, मी हो गया, स्लीप हो गया, और अदर पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देखा था नाउ का चेंज किस में करना है, देन में, सो हमने देन कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं जो सेंटेंस इंपेरेटिव का है वो लेट से स्टार्ट होता है, प्रपोजल या सजेशन में कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, लेट अस गो होम, हमें घर चलना चाहिए। अब यहाँ पे लेट अस लिखा हुआ है तो हमें चलना चाहिए घर, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रपोजल रखा जा रहा है, प्रस्ताव रखा जा रहा है कि हमें घर चलना चाहिए, और यहाँ पे क्या सेंटेंस था, रिक्वेस्ट किया जा रहा था, इसलिए इसको इस तरह चेंज करना था। प्रपोजल और सजेशन में चेंज करने का रूल थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे हम सेड की जगह पे प्रपोज कर देंगे, क्योंकि हम किसी से प्रपोजल रख रहे हैं कि चलो हमें घर चलना चाहिए, तो यहाँ पे हमने सेड की जगह पे प्रपोज्ड कर दिया, राम का राम लिख दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लेटस वाले सेंटेंस में हमको दैट का यूज करना है कंबाइन के लिए। हम यहाँ पे टू का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे दैट का यूज करना है, कब करना है, जब प्रपोजल या सजेशन वाला सेंटेंस रहेगा। तो अब यहाँ पे प्रपोजल रखा जा रहा है कि आओ हमें घर चलना चाहिए, तो सो हमने यहाँ पे दैट का यूज कर दिया, वी को हम अस में चेंज कर देते हैं तो वी का अस हो गया, और उसके बाद यहाँ पे शुड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, यानी जो लेट अस से स्टार्ट होगा वहां पे हमको कंबाइन के लिए दैट वर्ड यूज करना है,
और वहां पे हेल्पिंग वर्ब शुड का यूज किया जाएगा, अस को हम बी में चेंज कर देंगे और पीछे का पूरा सेंटेंस ऐसे हम गो होम को ऐसे ही लिख लेते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई सेड टू राम लेट अस गो देयर। मैंने राम से कहा लेट अस गो देयर, हमें वहां चलना चाहिए यानी वहां जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी लेट अस है, तो यहाँ पे लेट अस है यानी यहाँ पे भी प्रपोजल रखा जा रहा है कि हमें वहां चलना चाहिए। सो हमने सेड की जगह पे क्या लिख दिया, प्रपोज्ड लिख दिया और उसके बाद राम को राम लिख दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमको दैट का यूज करना है, सो हमने दैट का यूज कर दिया। अस को हम बताए थे कि बी में चेंज करना है, सो बी में हमने चेंज किया इसको। और हेल्पिंग वर्ब शुड लगाते थे तो यहाँ पे भी शुड लगा दिया और गो देयर का गो देयर लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। उसने कहा लेट अस यानी हमें वेट करना चाहिए फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट के लिए, हमें रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे सजेशन कोई दे रहा है कि हमने तो अपना एग्जाम दे दिया लेकिन अब हमें रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए, सजेशन दे रहा है कोई, तो यहाँ पे हमने ही सजेस्टेड कर दिया। अब ये सजेस्टेड के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लेट अस से, इसीलिए यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे। अस की जगह पे हमने बी लिखना है तो हमने बी लिख दिया और शुड का यूज हेल्पिंग वर्ब में करना है, सो हमने शुड का यूज कर दिया। और वेट फॉर द रिजल्ट को एज इट इज ऐसे ही लिख लेना है, सो हमने वेट फॉर रिजल्ट को एज इट इज लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। सेंटेंस को यानी इंपेरेटिव के लेट वाले सेंटेंस में ये जो ऑर्डर दिया जाता है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर। प्रिंसिपल ने टीचर से कहा लेट द बॉय गो होम, यानी प्रिंसिपल ने टीचर से ऑर्डर ही दिया होगा, तो यहाँ पे सेड की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर लिख देंगे और द टीचर लिख दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमको यहाँ पे टू का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे लेट अस नहीं लिखा हुआ है, केवल लेट ही लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे टू का यूज कर दिया और लेट द बॉय गो होम को एज इट इज ऐसे ही लिख लिया और फुल स्टॉप लगा दिया, यानी इसको ऐसे चेंज करना। अगर ऑर्डर में रहेगा तो सेट की जगह पे ऑर्डर कर देंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का यूज करना है, लेट लिखना है और उसके बाद पूरे सेंटेंस को ऐसे उतार लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द कैप्टन सेड लेट द सोल्जर्स गो। कैप्टन ने कहा यानी ऑर्डर ही दिया है कि सैनिकों को जाने दो, तो द कैप्टन ऑर्डर्ड, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का वर्ड कंबाइन कर दिया और लेट द सोल्जर्स गो को एज इट इज लिख के फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है जिसमें साउटेड रहेगा सेंटेंस, उसको कैसे चेंज करना है। जैसे ही साउटेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, लेट मी गो, वो चिल्ला के कहा कि मुझे जाने दो, तो वहां पे साउटेड को साउटेड ही रहने देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू का वर्ड यूज कर दिया, लेट लिख दिया और मी जो है यानी पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी यहाँ पे ही हो गया, गो का गो लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। ये हमारे लेट के भी सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में भी ये कंप्लीट हुए। इंपेरेटिव सेंटेंस का ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे, वो लास्ट पार्ट होगा। आई होप ये डायरेक्ट एंड डायरेक्ट चेंज करने का रूल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।